अब जो क्वेश्चन है वो है क्या कि जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हमने निकाला, जिसके अंदर अपन ने बताया था कि लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और अगर आप क्या बोलते हैं दामोदर गुजराती की आपने डाउनलोड कर ली तो पेज नंबर 67 पे वो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम बात कर रहे हैं। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो इसमें लिखेंगे अजम्पशंस, मान्यताएं। लिखेंगे द गॉसियन, GAUSSIAN, गॉसियन ब्रैकेट में लिखेंगे GAUSSIAN, कॉमा स्टैंडर्ड STANDARD, स्टैंडर्ड, और क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ब्रैकेट में लिखेंगे CLRM, फर्स्ट लिखेंगे, इसके अंदर अजम्पशन है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लिखेंगे द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन द पैरामीटर, parameters S, comma, though it may or may not be linear in the variables, लिखेंगे yi is equal to alpha plus beta xi plus ui, सेकंड अजम्पशन लिखेंगे इसके अंदर, लिखेंगे x values are fixed in repeated sampling, values are fixed in repeated sampling, लिखेंगे इसके अंदर it means x is non-stochastic, comma, values taken by the regressor x are considered fixed in repeated samples, this means that our regression analysis is conditional, regression analysis, थर्ड लिखेंगे इसके अंदर मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म is 0, it means
और इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू UI XI इज इक्वल टू 0। लिखेंगे इसके नीचे, गिवन द वैल्यू x, गिवन द वैल्यू x, the value x comma the mean or expected value, the mean or expected value of the random disturbance term, of the random disturbance term is 0. Technically the conditional mean value of UI is 0. Technically the conditional mean value of UI is 0. तो इसके अंदर जो नॉर्मल कर्व बनाया हुआ है बेल शेप्ड है, उसके अंदर ऊपर की तरफ वैल्यू प्लस में है और नीचे की वैल्यू माइनस में। अगर इनको सबको ऐड करते हैं अपन तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ, सॉरी इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, एक मिनट, इसी में और लिखेंगे, each y is distributed, each y is distributed around its mean value, around its mean value with some y values, with some y values above the mean, above the mean and above the mean and some below it, and some below it. The disturbance above and below mean, the disturbance means the distance, the distance above and below, above and below mean value are nothing but
mean value are nothing but the UI and the average mean, UI and the average mean value, UI and the average mean value of these deviation should be zero, should be zero. शुड बी जीरो। फिर लिखेंगे इसके अंदर फोर्थ अजम्पशन लिखेंगे होमोस्कैडिसिटी और इक्वल वेरिएंस ऑफ यूआई और absence of heteroscedasticity और absence of heteroscedasticity। variance ui xi estimated value of ui minus estimated value of ui होल स्क्वायर या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ui xi होल स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ui स्क्वायर xi is equal to variance और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएंस ui is equal to estimated value of ui minus estimated value of ui होल स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर आएगा, हाँ सॉरी एक मिनट, होल स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, इसका यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ui स्क्वायर, ये आएगा क्या, वेरिएंस। इफ variance ui is equal to variance is equal to equal variance of each xi means homoscedasticity। if variance ui is not equal to I, yeah, नॉट इक्वल यू, या अपन ऐसे बोले I, variance are variable for each xi, it means heteroscedasticity। अगर इसके अंदर सबके साथ यदि x की वैल्यू को अपन ऐसे करते जाएं तो उसके सबके साथ वेरिएंस इक्वल है तो उसको बोलेंगे होमोस्कैडिसिटी। अगर इसके अंदर हर एक के साथ यानी u1 के साथ वेरिएंस अलग है, u2 के साथ वेरिएंस अलग है, u3 के साथ वेरिएंस अलग है, तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोस्कैडिसिटी कहलाएगा। ये नोट कर लिया तो इस पर डायग्राम बनाना है। हो गया।
हो गया योगेश? सर मैं तो पीडीएफ का वेट करता हूँ सर। अच्छा, तो किससे पूछा जाए? जयसिंह हो गया? यस सर, हो गया था। तो इसके अंदर थ्री डायमेंशनल डायग्राम यहाँ पर ये जो बेल शेप है वो सेम साइज की बेल शेप बनेगी। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग अलग बनेगी। इक्वल वेरिएंस, अनइक्वल वेरिएंस। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो कॉपी के अंदर इसको बनाए तो ये जो बेल शेप है वो इक्वल बन के आनी चाहिए। यहाँ अनइक्वल आएगी तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो गया, तो इसमें लिखेंगे फिफ्थ अजम्पशन है नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस। नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस। नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस। इसको लिखते हैं क्या? कोवेरियंस यू आई कॉमा यू जे, एक्स आई कॉमा एक्स जे
is equal to estimated value of ui minus estimated value of ui xi uj minus estimated value of uj xj, ये होगा estimated value of ui xi uj xj is equal to 0, is equal to 0. यह है पॉजिटिव कोरिलेशन, यह है नेगेटिव कोरिलेशन और यह है जीरो कोरिलेशन। ये हो गया तो चेंज करें। यहाँ पर आपके पास uj है या माइनस uj है, ये आपके पास माइनस ui है, ये प्लस ui है, ये माइनस ui है, ये आपके पास ui है, ये uj है और ये माइनस का uj है। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे सिक्स्थ, जीरो कोवेरियंस बिटवीन ui and xi or estimated value of ui xi is equal to 0। तो इसको ऐसे लिखते हैं, कोवेरियंस ui xi estimated value of ui minus estimated value of ui xi minus estimated value of xi, it means estimated value of, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0।
ये आ जाएगा क्या, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ यू आई एक्स आई माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। ये हो जाएगा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ यू आई एक्स आई माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ यू आई एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। ये क्या हो गया, 0। इट मीन्स क्या होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ यू आई एक्स आई इज इक्वल टू 0। लिखेंगे इसके अंदर द डिस्टर्बेंस यू आई एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स, द डिस्टर्बेंस यू आई और and explanatory variable x are uncorrelated and x variable is non-random or non-stochastic, फिर लिखेंगे सेवंथ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल n, the number of observation small n must be greater than the number of parameters to be estimated or the number of observation n must be greater than the number of explanatory variable, यानी n की जो वैल्यू है वो जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है यानी x उससे ज्यादा होनी चाहिए। यदि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 1 है तो n 2 होना चाहिए। यदि आपके पास पैरामीटर 2 है, अल्फा और बीटा 2 पैरामीटर हैं, तो n कम से कम 3 होना चाहिए, यानी उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर लिखेंगे 8th वेरिएबिलिटी इन x वैल्यूज। 8th assumption है वेरिएबिलिटी इन x वैल्यूज। लिखेंगे the x values in a given sample, the x value in a given sample must not be the same, comma variance x must be a finite positive number, variance x must be a finite positive number। फिर लिखेंगे इसके अंदर नाइन्थ लिखेंगे द रिग्रेशन मॉडल is correctly specified for example yi is equal to alpha 1 plus alpha 2 xi plus ui
UI. This model is linear in parameter, meter, and linear in parameter and linear in variable. Linear in variable यानी इनकी जो पैरामीटर्स है पावर 1 1 है और वेरिएबल की भी जो पावर है वो 1 1 है. सेकेंड एग्जांपल है yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू 1 अपॉन xi प्लस ui. लीनियर इन पैरामीटर बट नॉट इन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जो ये xi है वो क्या है, नीचे दिया हुआ है. तो आपके पास जो मॉडल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, करेक्टली स्पेसिफाइड होना चाहिए. लास्ट लिखेंगे 10th. There is no perfect multicollinearity. लिखेंगे there is no perfect multicollinearity. It means there are no relationship among the. It means there are no relationship among the explanatory variables. Explanatory variables. For example, yi is equal to beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus ui plus ui. If covariance x2i and x3i is not equal to 0, it means not equal to 0, it means x2i and x3i is multicollinearity. Collinearity. Multicollinearity. इसके अंदर लिखेंगे if covariance, इसके नीचे लिखेंगे if covariance x2i, x3i is not equal to 0, then can't separate out x2 and x3 on y. x2 and x3 on y. यानी अगर इसके अंदर कोलिनिटी है, मल्टीकोलिनिटी यानी x2 x3 के साथ इसमें कोलिनिटी है, तो इसके इफेक्ट को yi पे देखने को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते सेपरेटली. तो ये 10 अजम्पशंस हैं जो इसके अंदर आती हैं. कितनी? 10 अजम्पशन है. 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है. इसको आप इस तरह से जैसे हमने बताया है उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे.